24/7 खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के मुफ्तीगंज ब्लॉक से है, जहां देवा कलपुर ग्राम प्रधान हमारे सामने बैठे हुए हैं। अभी यंग प्रधान है, पहली बार प्रधान हुए हैं और अपने गांव का विकास करने का मादा इनके अंदर जो देखने को मिला। तो सर्वप्रथम तो प्रधान जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद सर। अपना परिचय बताएं पहले पूरा। मेरा नाम सर ईश्वर कुमार है। पिताजी का नाम सनाब दशरथ है सर, और मैं ग्राम पंचायत देवाकलपुर का प्रधान हूँ सर। इस समय प्रेजेंट टाइम, और मुफ्तीगंज ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ सर, और डिस्ट्रिक्ट हमारा जौनपुर है सर। प्रधान जी, चुनाव लड़ने के समय आपका मोनोफेस्टो क्या रहा है? किस मुद्दे पे आपने चुनाव लड़ा? सर पहले तो मैं नॉर्मल था सर। पहले मैं पढ़ाई के क्षेत्र में था, और सर हम वैकेंसी फोर्स की वैकेंसी देख रहा था सर। और ऑटोमेटिक गांव वालों ने सर कुछ अलग देखा, मतलब वो फोर्स किए कि आप प्रधान लड़िए। तो हमारा पहले विचार नहीं था सर, पहले से हमारी तैयारी नहीं थी। अटेंडम हमारी तैयारी हुई, और गांव वालों का सहयोग है सर। गांव वालों का आभारी हूँ सर हम। और उन लोगों का सहयोग इतना ज़ोरों से रहा सर कि हमारे साथ जीव जान से सर लग गए, और फर्स्ट टाइम पहली बार हम सब चुनाव भी लड़े, और भारी से भारी मतों से सर हम विजयी प्राप्त किए सर। और हमारा सर यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने गांव में सर जो काम ना हो सका उसको हम सर कर दें। यही सर हमारा विकास की बातें तो सारे लोग करते हैं जी सर। इसीलिए प्रधान चुना जाता है कि गाँव में विकास हो। जी मैंने आपसे कहा कि आपका मोनोफेस्टो क्या रहा है, क्या किस मुद्दे पे आपने चुनाव लड़ा है, क्या चाहते थे गांव में? अभी तो 75 साल से पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा रही हैं, विकास किया जा रहा है, लेकिन ऐसा क्या आपने गांव में देखा जिसको करना चाहते हैं आप? ये चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ सर। कहीं कहीं सर रास्ते को लेकर के इतना विवाद था, जैसे कि सर 2-3 ठो रास्ता इतना ट्रिपिकल था। 1986 से केस चल रहा था वो हाई कोर्ट में। अभी उस मैटर पे कई बार प्रशासन आ गई, उसका निर्णय नहीं हो पाया। लेकिन हम उस मुद्दे को लेकर के 5-6 ठो सर वहाँ पे बैठ करके पंचायत किया। कुछ निष्कर्ष पहले पंचायत में निकला, कुछ निष्कर्ष दूसरे पंचायत में, ऐसे ऐसे करते करते सर 6 पंचायत मैंने किया यादव बस्ती में। उसको मैंने शार्ट आउट करके सर वहाँ पे नाली खड़ंजा दोनों इंटरलॉकिंग दोनों लगवा दिया। तो गांव में एक सर चर्चा के विषय हो गया कुछ अलग सर। और सर हमारा सबसे प्रथम सर यही है विचारधारा सर, कि हम सोचते हैं कि जो काम को लेकर के गांव वाले आपस में विवाद करते हैं उसको हम सॉर्ट आउट करा कर समझा बुझा करके सर उसको हम इतना क्लियर कर दें कि गांव वाले मतलब समझें कि हमारा मुखिया एक पढ़ा लिखा या समझदार, या हम लोगों का मतलब दुख सुख में सहयोगी हैं सर। आपकी योग्यता क्या है, शैक्षिक योग्यता बताइए। सर हम BA कंप्लीट हैं सर, ग्रेजुएट लड़के हैं सर। अच्छा, ये बताइए कि विकास की बातें जब भी की जाती है, जी सर। अगर नाली खड़ंजा चक्रोट जी अगर इसको छोड़ दिया जाए तो गांव में और क्या ऐसे मुद्दे हैं ज्वलंत जिसको कि प्रधान को करना चाहिए? सर अगर नाली खड़ंजे और रास्ते को इस मैटर को छोड़ ही दिया जाए तो अभी तमाम काम ऐसे हैं सर। जैसे कि सर अभी विद्यालय में काफ़ी काम है, जैसे कि बच्चे हमारे गांव के हमारे घर के ही बच्चे वहाँ पे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और वहाँ पे पानी की व्यवस्थाएं, और शौचालय का, दिव्यांग शौचालय का, और वहाँ पे टाइलीकरण, तमाम काम सर ऐसा है कि जिसको हम सर मतलब काउंट कर नहीं सकते सर। वृक्षारोपण आपने करा अपने? हाँ सर, वृक्षारोपण करवाया। कितना 1100 पेड़ मिले थे सर, जिसको मैंने करवाया सर। और कुछ तालाब पे, हमारे गांव ग्राम सभा में एक तालाब है, वहाँ पे भी लगवाया सर। और कितने पेड़ जो है अभी तक जो है जीवित हैं? लमसम सर लगवा तो हम पूरे दिए थे सर, लेकिन इस समय जीवित सर अब लगभग 400-500 तो सर है ही हैं पेड़। और नेकपाल जी भी हमें पेड़ दे दिए थे 350 लमसम। अभी आपके गांव में, अभी आपने कहा कि हमारे गांव में 3 सफाई कर्मी हैं। जी सर। और एक नियमित आते हैं जी। और बाकी जो आते हैं लोग, जी वो कब आते हैं कब जाते हैं, दिनचर्या क्या है? वो भी सर आते हैं सर, उन लोगों का सर टाइम फिक्स नहीं रहता। आते हैं, कोई 11 बजे आ जाते हैं, जब काम अटेंडेंस जरूरी रहता है तो 8 बजे ही आ जाते हैं। अगर हम बोल दें कि यहाँ पे सार्वजनिक जगह है, यहाँ पे साफ़ सफाई चाहिए, आप लोग आके एक्टिव रहिए, हमको यह काम चाहिए, गांव वालों को बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ की आवश्यकता है, आप लोग जल्दी सफाई करिए, तो वह लोग स्वयं भी आते हैं, 1-2 ठो आदमी और लगा देते हैं सर। मतलब डमी आदमी भी आपके यहाँ काम करते हैं सर। आज के आधुनिक समय में जी सरकार की मंशा है कि हमारे ग्रामीण अंचल से भी जो है कुछ प्रतिभाएं निकलकर सामने आए।
बच्चों के खेलने कूदने के संदर्भ में आपके गांव में कौन सी योजना चल रही है तत्काल में? बच्चों को खेलने कूदने की जगह सर एक मिनी मनरेगा पार्क बनाया सर हमारे गांव में। उसका मतलब वो थोड़ा सा गांव से हट के प्रधान जी बना चुके हैं। गांव के बच्चे वहाँ पे ज़्यादा लाभ नहीं ले पाते हैं, तो हम एक अंबेडकर पार्क बनवा दिए हैं। अब इसका कोई उसमें सरकारी धन का कोई उपयोग नहीं है सर, लेकिन वहाँ पे दिन रात लाइट वाइट लगा चुके हैं हम सब अपने व्यक्तिगत पैसे से। वहाँ पे गांव के लड़के दिन रात रहते हैं सर। 8-10 तो वहाँ पे बैठने के लिए टेबल लगा दिए हैं हम, सीमेंटेड ब्रेंच। अभी क्या समस्याएं आ रही हैं विकास कार्यों को लेकर? विकास कार्यों को लेकर के सर यही अभी तो सर ऐसी कोई समस्याएं नहीं है। थोड़ा सा ये जो है मतलब फंड की जो हमारे निधि में जो फंड है वो सर अगर रहता तो कुछ काम हम सर और कर सकते थे। पहले इससे 5 वर्ष पहले कुछ ज़्यादा निधि आती थी, लेकिन इस पंचवर्षीय में थोड़ा सा कम निधि है सर। अभी आपके यहाँ जो छोटी गांव सभा है, आपकी आबादी कितनी गाँव सभा में? लगभग सर 4000 से ऊपर है सर। 4000 आबादी। वोटर सर 2003 या 4 वोटर हैं सर। अभी लगभग 2 साल बीतने को है। बाद में ऐसी बात करो। स्थितियों में जी क्या सरकार से अभी हम कॉल करते अपील हैं करना हमको। चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं? सर हम अपील तो यही करना चाहते हैं सर कि हमारे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा आवास मिल जाए। जो पात्र हैं, जो कच्चे मकान में रहते हैं, जैसे कि हमारे घर के सामने आप देख सकते हैं पीछे साइड सर, अभी कच्चे मकानों की सर उतना मतलब अब कोई कमज़ोर आदमी कितना भी असहाय आदमी है, लेकिन अब तक वह करकट रख चुका है। लेकिन अब ये जो हमारे पीछे सर घर दिख रहा है, ऐसे घर हमारे गांव में अभी कम से कम 15-20 ठो सर बचे हुए हैं, जिसको हम सोचते हैं कि जो लोग पात्र हैं उनको सबसे सर्वप्रथम दिया जाए सर आवास। उसके बाद सर जो उनके आगे जो उनके बाद होंगे उनको भी दिया जाए। हमारा सर यही विचारधारा है सर कि मतलब सब पक्के मकान में हो जाएं, सब एक समान हो जाएं। अभी योजनाओं को लेके